ओम शांति। आपका प्रश्न है, जब आत्माएं परमधाम में रहती है तो सर्व गुणों और शक्तियों से भरपूर होती है, न तो फिर इस सृष्टि रंगमंच पर सब आत्माएं एक दूसरे से इतनी अलग कैसे हो सकती है। एक तो पूरे 84 जन्म लेती है और दूसरे एक दो जन्म लेती है। संपूर्ण सतोप्रधान आत्माएं एक दूसरे से इतनी अलग अलग कैसे हो जाती है। सब आत्माएं किस बेसिस पर अपना अलग रोल पाती है। उत्तर है, आपके एक प्रश्न में अनेक प्रश्न समाये हुए हैं। ये सब बातों के लिए पहले तो मैं ये कहूँगी, आप YouTube पर हमने बहुत सारे ये सब राज ऑलरेडी रखे हैं। स्पेशल ग्रुप में सारे राज बताए हैं और साइंस, शास्त्रों, भक्ति, सब कुंडलिनी चक्र, ये सब का रिसर्च करके ज्ञान से जुड़ी हुई बातें हैं, वो सब रखी है। अगर आपको इस बातों को अच्छी रीति समझना है तो पहले तो ये चैनल पर जाओ, शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा और स्पेशल टॉपिक में राज है, और रोज 2-3 टॉपिक तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में हम रखते हैं। जब तक हमारी बुद्धि का ताला नहीं खुलता तब तक ये बातें समझ में नहीं आएगी। तो आप ये अच्छी रीति बातें समझने का पुरुषार्थ करो, साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। घर बैठे पुण्य कमाइए, लेकिन दुआ तब मिलती है जब किसी को फायदा हो, ऐसी कमेंट होनी चाहिए। तो आपका प्रश्न है, तो आपका प्रश्न है कि गुण और शक्तियाँ सब में भरपूर होती है परमधाम में, लेकिन भरपूर नहीं होती है, परसेंटेज वाइज है। जैसे घर में हमारे लाइट होती है, माना प्रकाश के लिए बल्ब, ट्यूबलाइट वगैरह होती है। सबका काम एक ही है, प्रकाश देना, लेकिन वो प्रकाश देने में अंतर है। 10 का बल्ब है, 50 का है, 100 का है, 1000 का है, ट्यूबलाइट है, फ्लड लाइट्स है। हर एक को यही कहेंगे कि ये बल्ब है या लाइट देने वाला, प्रकाश देने वाला इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन वोल्टेज अलग अलग है और उस पर अनुसार ही वो प्रकाश देती है। बस ऐसे ही गुण और शक्तियां सब में समान है, इवन परमात्मा में भी सेम है। फिर भी उनकी गुण और शक्तियां ऐसी की वैसी ही रहती है, क्योंकि वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते और 5 तत्व के साथ जुड़ते नहीं हैं। उसका आधार माना जन्म नहीं लेते तो उससे वो आधार भी नहीं लेते, सिर्फ अवतरित होते हैं तब उसका उपयोग करते हैं, लेकिन अंदर साथ में मिल जाते नहीं हैं। इसीलिए उनकी और श्री कृष्ण दोनों की गुण और शक्तियां समान होने के बावजूद भी श्री कृष्ण 84 जन्म के बाद कैसे मनुष्य बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति से
मिक्स होते हैं तो जन्म मरण के चक्र में आते हैं। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। जन्म है तो संकल्प भी चलेंगे, संकल्प चलेंगे तो कर्म बनेंगे, और कर्म बनेंगे तो भोगना के लिए जन्म तो लेना ही पड़ेगा। तो ये जो गुण और शक्तियां जो है वो सभी आत्माओं में जरूर है, लेकिन परसेंटेज है। जो आत्माएं परमात्मा के नजदीक है उस कई गुण और शक्तियां ज्यादा होती है। मैग्नेट है, यह आत्मा एक मैग्नेट की तरह है। तो सबसे पावरफुल मैग्नेट परमात्मा है जो सारा विश्व को चलाती है। और हम जो भी देवताओं की आत्माएं हैं, खास करके 9 लाख, वो आत्माएं डायमेंशन से जुड़ी है। ऊपर के जो डायमेंशंस है वो एनर्जी से जब पॉजिटिव पूर्ण होते हैं तो उनके द्वारा ही विश्व में एनर्जी आती है। तो ये सब बातें आपको यूट्यूब पर मिलेगी। इसीलिए जब सृष्टि पर वही आत्माएं आती है जिसका सृष्टि के साथ की कला और एनर्जी परसेंटेज समान हो। तो जब प्रकृति, ये सृष्टि पर प्रकृति के 5 तत्व सतो प्रधान है, तो वही आत्माएं आती है जो सतो प्रधान है। जब सतो बनती है प्रकृति तो वो आत्माएं सतो वाली उतरती है, फिर रजो, फिर तमो, और अभी तो अंत में 1-2 जन्म माना उसके आत्मा की शक्ति इतनी कम है, गुण और शक्तियां भरपूर है लेकिन शक्ति कम है, इसके कारण वो 1-2 जन्म लेती है। लेकिन उसका भी स्पेशल कर्म कार्य है इस सृष्टि ड्रामा में। तो ये जो रंगमंच पर जब आते हैं तो हर एक का पाठ अलग अलग हो जाता है आत्मा की शक्ति अनुसार। जैसे बल्ब होते हुए भी उनके अंदर वोल्टेज रूपी शक्ति अनुसार ही वो प्रकाश देती है, ऐसे हम आत्माएं भी आत्मा की शक्ति अनुसार इस सृष्टि पर प्रकाश फैलाती है। इसीलिए 84 जन्म से लास्ट 1 जन्म भी सभी आत्माएं लेती है, माना हर एक आत्मा इस सृष्टि पर आती ही है। सिर्फ परमात्मा ही अंत में अवतरित होते हैं, लेकिन वो भी सृष्टि पर आते हैं तो उनके अंदर भी पाठ फिक्स हो गया है। ड्रामा इससे बनता है, जब भी हम सृष्टि पर आते हैं और प्रकृति के साथ जुड़कर जो कुछ हम करते हैं वो रिकॉर्ड होता है, और वो ईथर तत्व में सब कुछ भरा है, वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता। इसीलिए शास्त्रों में भी कहा है, बनी बनाई बन रही नई कुछ नहीं बननी, चिंता काहे को करे। तो ये क्या है? फिक्स ड्रामा। साइंस भी कहती है एनर्जी नेवर डिस्ट्रॉय, सिर्फ परिवर्तन होती है। और ये भी कहते हैं हिस्ट्री मस्ट रिपीट, तो ये भी क्या है? ड्रामा। इसीलिए रोज रोल मिलता नहीं है, रोल खुद आत्मा भोगती बनाती है, प्रैक्टिकल में लाती है। जैसे सृष्टि पर माना दुनिया में भी लौकिक में मूवी या ड्रामा बनता है, नाटक बनता है, तो उसमें क्या होता है कि हर एक आत्मा की अपनी विशेषता और कैपेसिटी अनुसार पाठ मिलता है, और वो जितना खुद प्रैक्टिस करके प्रैक्टिकल में लाती है तब वो स्टेज पर अच्छी रीति रोल
बजा सकती है। ऐसे ही हम सभी आत्माओं के संकल्प जैसे चलते हैं और प्रकृति की जैसी एनर्जी है, उस अनुसार हमारी बुद्धि विवेक जागृत होता है, उस अनुसार हमारे कर्म होते हैं। और जो कर्म हम प्रैक्टिकल में एक्ट करते हैं वो दिखाई देता है, वो फिक्स हो जाता है। ये सारी बातें आपको स्पेशल टॉपिक में भी मिलेगी, तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आती है, और ड्रामा के राज के कई प्रश्न गुह्य राज रखे हैं, उसका भी अलग प्लेलिस्ट बनाकर रखा है। तो आप ये बातें अच्छी रीति समझने का प्रयत्न करेंगे और खुद की बुद्धि का ताला खुलेगा, तभी ये बातों को समझ सकेंगे। हमने भी पहले 10 साल बिगाड़े क्योंकि हमें ये बातें समझ में ही नहीं आती थी, और हमने इस बातों को मधुबन में भी पूछा कि ड्रामा फिक्स है कैसे, लेकिन हमें जवाब कहाँ से भी नहीं मिला। सिर्फ मनन चिंतन करके हर एक बातों को बुद्धि से समझने का प्रयत्न किया, और बाबा के साथ बैठकर उसके ऊपर हमने चिंतन मनन मंथन सब किया, और टचिंग से ये सब बातें अच्छी रीति अभी समझ में आ गई। अभी ड्रामा में इतना फिक्स है, वो इतना अच्छी रीति बैठ गया है, जिससे हम नया कर्म पर पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। ड्रामा की गति का राज इसीलिए दिया है कि हम पुरुषार्थ कर बिंदी लगाकर पुरुषार्थ में आगे बढ़े, फुल स्टॉप लगाए, नया चिंतन करके नए पाप कर्म ना बनाए। इसके लिए ये ड्रामा का राज है। बाद में ये राज तो सारे कल्प में नहीं मिलेगा, सिर्फ संगम युग पर ही परमात्मा आके बता रहे हैं। ठीक है, ओम शांति।